हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड है, तो इसको पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहली चीज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी क्लासिकल डेफिनेशन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज क्लासिकल? क्लासिकल मतलब पुराना। क्लासिकल डांस होता है, क्लासिकल सॉन्ग होते हैं, उसी तरीके से क्लासिकल कॉन्सेप्ट पुराना, ओल्ड, आउटडेटेड। ठीक है, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? वो ये कहता था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is known as ऑक्सीडेशन। ये पहली बात। अच्छा, दूसरी बात क्या कहता था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ सही है बेटे अंश का, रिवर्स, ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। दिस कॉन्सेप्ट गॉट फेल्ड। क्यों फेल हुआ? ध्यान दीजिए भाई। ठीक है, हर जगह काम करना चाहिए ना। अगर ये बात सही है तो हर जगह काम करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं पर भी काम नहीं कर, बहुत सारी जगह काम कर, लेकिन हर जगह के लिए कॉन्सेप्ट गलत है। एग्जाम्पल देखो, मैं कहता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथाइलिन। इस इथाइलिन की बेयर्स रिएजेंट मतलब 1% एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कराइए, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाता है। अगर डायरेक्ट ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो हियर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। हियर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन as well as hydrogen takes place, but it is oxidation reaction या ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन का है। तो फिर आप जब ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है तभी भी प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, इस फॉर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखना गलत है।
तो व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? तो हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो मैं बात करने जा रहा हूं मॉडर्न कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट या और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ऊपर वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो फ्लॉप हो गया, वो गलत हो गया। तो बच्चों फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है? देखिए एक लाइन लिखा रहा हूं, समझिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और दूसरी पॉइंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और कहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। याद करने का एक तरीका और बताए दे रहा हूं बेटे। शेर का अंग्रेजी लॉयन है, इसको लियो कहो, लियोपार्ड। शेर क्या काम करता है? सेज, बोलता है, क्या काम करता है? घुर्राता। घुर्राने को कहते हैं घर, GER। लियो सेज घर। तो जरा ध्यान से देखिए, लियो सेज घर का क्या मतलब है? वैसे तो समझ में आ गया होगा बच्चों। रोरिंग, हाँ अंग्रेजी में रोरिंग ही कहते हैं मेरे बेटे। तो हम तो एक ट्रिक बना रहे हैं, ये मेरी ट्रिक है, लिख देता हूं GSH ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, L मतलब लॉस ऑफ, E मतलब इलेक्ट्रॉन, O मतलब ऑक्सीडेशन। लियो हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। घर, G मतलब गेन ऑफ, E मतलब इलेक्ट्रॉन, इज घर, R रिडक्शन। तो लियो सेज घर, घुर्राता है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इकलौती एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि सही है, और यही डेफिनेशन है भी। अच्छा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, चलिए। बेटे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Na पॉजिटिव बना रहा है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Mg पर 2 पॉजिटिव आ रहा है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Al पर 3 पॉजिटिव आ रहा है। Fe2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Fe3 पॉजिटिव बना रहा है आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे प्रोसेस कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस के। तो ये सारे प्रोसेस क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडेशन। चलिए इधर बात कर लेते हैं मेरे बच्चे। बेटे क्लोरीन का एक एटम गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और क्लोराइड आयन बना रहा है। समझ में आता रही नहीं आ रही? ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और O पर 2 निगेटिव आ रहे हैं, ऑक्साइड
आयन बना रहा है। बेटे मैं कहता हूं SN4 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और SN2 पॉजिटिव बना रहा है बच्चों। मैं कहता हूं जो है Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और Fe बना रहा है बच्चों। मैं कह रहा हूं Pb2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और Pb में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों। Now in all these process electron is accepted by the species. Either the species is atom or the species is ion, but the electrons are accepted. So all these cases are the cases of reduction. तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन लॉस करना ऑक्सीडेशन। क्लियर? चलो अगर इसी को किसी दूसरे कॉन्सेप्चुअल वे में कहा जाए तो मैं क्या कह सकता हूं बेटे, ध्यान से देखिए। अगर मैं किसी दूसरे वे में इसको कहना चाहूं तो एक नई डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी मेरे बेटे, और वो नई डेफिनेशन तो वही है, बस हमने थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की। क्या वर्डिंग चेंज की है? इफ नंबर ऑफ और रेशो ऑफ more electronegative element is increasing, ये एरो मैं किसके लिए लगाता हूं? इंक्रीजिंग पे। then the process is of oxidation। तो इसी में एक वर्ड और, एक लाइन और ऐड कर सकता हूं, बट if ratio of electronegative element is decreasing, the process is reduction। ध्यान से देखिए, और ये डेफिनेशन कैसे पहले वाले को मैच करेगी वो भी समझा रहा, समझिएगा। SnCl4 कन्वर्ट हो रहा है SnCl2। ध्यान दीजिए, Sn तो एक ही है, यहाँ 1:4 का रेशो है, यहाँ 1:2 का रेशो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशो जब ये SnCl4 SnCl2 में चेंज हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशो है रेशो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन। बोलो भैया, क्लियर हो रही है? अगला देखिए। यस सर। FeO कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3। ठीक है, ध्यान दीजिए, FeO में रेशो क्या है? 1:1 का। ऑक्सीजन 1 है 1 आयरन के साथ। यहां पे रेशो क्या है? 2:3 का। 2 आयरन के साथ 3 ऑक्सीजन। अगर रेशो
यही वाला रहता तो 2 आयरन के साथ 2 ऑक्सीजन होते, लेकिन वो 2 आयरन के साथ 3 ऑक्सीजन हो गए। तो जरा मुझे बताइए, रेशो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। तो ये प्रोसेस क्या हो गया मेरे बेटे, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही? अब मैं इसको प्रूफ करता हूं कि जो हमने पहले कहा था और जो हम अब कह रहे हैं वो दोनों बातें एक ही। देखिए, चलिए प्रूफ करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं तो आसानी से प्रूफ हो जाए। SnCl4 का क्या मतलब? इसका मतलब है Sn पे 4 पॉजिटिव। SnCl2 का क्या मतलब है? Sn पर 2 पॉजिटिव। तो 4 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव में कब बदलेगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, तभी तो बदले। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर रहा है तभी तो रिडक्शन कहते हैं। तो दोनों बातें तो सेम ही, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशो जो हो जाए डिक्रीज हो जाए तो रिडक्शन कहो, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए तो रिडक्शन। अच्छा चलो इसमें देख लेते हैं। FeO, Fe में +2 फेरस आयन था। Fe2O3 क्रॉस वैलेंसी लगती है बच्चों, 8th 9th में पढ़ाई गई है। Fe किस स्टेट में आ गया? +3। जरा ध्यान से देखिए, Fe +2 से +3 में कब आएगा? When it will lose 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस ही तो ऑक्सीडेशन कहलाया था। तो सीधी सीधी बात है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? नाउ द डेफिनेशन नंबर 3, वो भी इसी चीज को बताती है। मैंने कहा डेफिनेशन तो एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से आपके समझने के लिए बताया जा रहा है। डेफिनेशन तो एक ही। चलिए इसी का 3rd पार्ट, मतलब उस डेफिनेशन को तीसरी तरीके से कैसे कहा जा सकता है, द वे। तो एक और वे है इसी को कहने का, क्या? इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज इंक्रीजिंग, मतलब पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है, द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। बट इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज decreases या decreasing, the process is reduction। अगर आप ऊपर देखें तो आपको दिखाई दे, ये जो +4 मैंने लिख रखा है ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। टिन की यहां पर ऑक्सीजन स्टेट +4 है और यहां पर ऑक्सीजन स्टेट +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, डिक्रीज हुई या इंक्रीज? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। बोलो भैया, लिख सकता नहीं लिख सकता? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो प्रोसेस रिडक्शन। अच्छा चलो इसमें देखो, Fe किस स्टेट में? +2। Fe किस स्टेट में बदल गया? +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज कर रही है तो ये प्रोसेस क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। बोलो भैया, क्लियर हो रही है? नीतू, अंशुल, यस सर। समझ में आ रहा है? अंशिका, यस सर। हिमांशु, चलो। तो ये जो है 2-3 तरीके से एक ही बात को हम कह रहे हैं। बात क्या है कि इफ द loss of electron takes place, the process is oxidation, and if gain of electron takes place, the process is reduction। अब यहाँ पे जो 2-4 बातें मैंने आप लोगों को बताई उससे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए
ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। नाउ एक नई वर्ड, एक नई चीज हमारे पास दिखाई दी, जिसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले तो हमको कैलकुलेट करना सीखना होगा, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए अगला पॉइंट, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ये दोनों वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन क्लास 12 तक के लेवल में अल्टरनेटिवली इसको यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों एक ही चीज एक्सप्लेन कर रहा है। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया कि दोनों वर्ड थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन आपके लेवल पर नहीं, आप दोनों ही वर्ड्स को अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी बातचीत करते हैं कैसे निकालेंगे। इसके लिए कुछ जनरल रूल्स हैं, जो रूल्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, और अगर आपको रूल्स वो याद हो गए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लास में यहीं पर याद हो जाए, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। नंबर फर्स्ट, पहला रूल, इन फ्री स्टेट every element is या has या possess, कुछ भी कह सकते हो, has oxidation state of 0। फ्री स्टेट को प्योर स्टेट भी कहना, इस बात को ध्यान रखना। थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जब हम चलेंगे तो आपको प्योर स्टेट भी पढ़ाऊंगा। थोड़ी से एक आध दो एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर मैं O2 कहूं तो इट इज O2 जो है ऑक्सीजन का फ्री और प्योर स्टेट, फ्री एंड प्योर स्टेट। इस समय अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे बना दूं O2 को, तो बोथ द ऑक्सीजन हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0। दोनों एटम की ऑक्सीजन स्टेट 0। समझ बात आ रही नहीं आ रही? लेकिन यहाँ पर एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ देख रहे हैं, सभी आप में से सभी ही देख रहे हो, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सीरियस हो तो एक चीज देखो, इन O3 all oxygen atoms are not in 0 oxidation state। क्यों? Because O3 is not प्योर, फ्री है, प्योर नहीं, प्योर स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। O3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो O3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड हो और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा।
ऑक्सीजन के साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, किसके लिए? शेयरिंग के लिए। और इस केस में आप इजीली ये बात तो समझ में ही आ रही है कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, then this oxygen is in -2 state and this oxygen is in +2 state। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो यहां हर ऑक्सीजन एटम जीरो की स्टेट में नहीं, सिर्फ ये किनारे वाला ये ऑक्सीजन एटम जीरो की स्टेट में, बाद बाकी कोई ऑक्सीजन एटम जीरो की स्टेट में नहीं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हर एक का जीरो नहीं होगा, क्योंकि O3 ऑक्सीजन का प्योर स्टेट नहीं। चलिए और कुछ दो एक बातें कर लेते हैं। H2 प्योर स्टेट है, प्योर एंड फ्री स्टेट of hydrogen. Both atoms are in zero oxidation state. मैं कहूं S8 sulfur, all sulfur atoms in zero oxidation state. Phosphorus P4, all P atoms are in zero oxidation state. क्यों? P4 प्योर फॉर्म है फास्फोरस का। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर आपको कह दिया जाए Fe प्योर फेज में, तो Fe का भी अगर मैं फ्री और प्योर स्टेट मानना पड़ेगा, फ्री एंड प्योर स्टेट, प्योर स्टेट, तो इसका भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जीरो होगा। कोई भी एलिमेंट इस तरीके से लिखा जाए, जैसे आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही, तो आयरन रिएक्ट करने से पहले जीरो की स्टेट में था, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। तो जब तक फ्री और प्योर स्टेट की बात की जाएगी, तब तक हर एलिमेंट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पजेस करेगा। क्लियर हो रही मेरी बात? चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अजय, फ्री और प्योर में क्या डिफरेंस है? ये बात सच में समझनी चाहिए, लेकिन ये तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा। जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दूंगा तो प्योर की बात करूंगा, वहां पे थर्मोडायनेमिक प्योरिटी हर एक की देखी जाती है एलिमेंट्स। थर्मोडायनेमिकली कौन किस, मतलब कुछ एजम्पशंस भी हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में मान रखे हैं। तो अभी तो कुछ चीजें आपको बेटे ध्यान ही रखनी पड़ेगी, जो मैंने बता दी उस हिसाब से आप कुछ चीजें ध्यान रखें। थर्मोडायनेमिक्स जब शुरू करूंगा तो आपको बताऊंगा कि प्योर क्यों कह रहा हूं इसे, और O3 को मैं इम्प्योर क्यों कह रहा हूं। वो थर्मोडायनेमिक एनर्जी फैक्टर्स हैं जो कि बाद थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन किए जाए। नेक्स्ट, इन कंबाइंड स्टेट, अगर कंबाइंड स्टेट की बात करें, इन कंबाइंड स्टेट, पहली बात, बेटे एक एक ग्रुप की बात करते चले जाते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग इसलिए मैंने पहले पढ़ाई थी, अब आपको ज्यादा अच्छे समझ में। सबसे पहले फर्स्ट ए, अगर कंबाइंड स्टेट में है तो फर्स्ट ए का कोई भी एलिमेंट हो ऑलवेज
ऑलवेज +1। देखने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं। अगर कंबाइंड स्टेट में है, जैसे मैं कहूं KCl, अब मैं कहूं पोटेशियम किस स्टेट में, चुपचाप लिख दो +1। समझ में आता कि नहीं आता? मैं कहूं Na2SO4 कंबाइंड स्टेट है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी है, पूछने की जरूरत नहीं है, चुपचाप लिख दो +1, क्योंकि ये और कोई ऑक्सीजन स्टेट शो करता ही नहीं, या तो 0 करता है या +1 करता है। तो यहां पर आपको निकालने की, कैलकुलेट करने की, सोचने की जरूरत खत्म हो। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ ओनली 1 नॉन जीरो ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। मैं लिखाई दे रहा हूं, वो सारे याद करो। ओनली 1 नॉन जीरो, ओनली 1 नॉन जीरो का मतलब है जीरो तो फ्री स्टेट में, और ओनली 1 नॉन जीरो का मतलब है कंबाइंड स्टेट में कहीं पर भी हो, हमेशा, जैसे एल्कली मेटल हमेशा +1 शो करे, किसी भी फॉर्म में हो, कहीं पर भी हो। कोई मैं बहुत बड़ा कंपाउंड लूं, मैं कहता हूं K2Cr2O7, समझ में आता गई? तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछे, अकल लगाने की जरूरत नहीं, चुपचाप +1। समझ में आता कि नहीं अभी? क्लियर? एक मिनट, मैं 1 मिनट देख रहा हूं क्या लिखोगे। अजय गलती कर जाओगे, ऐसा काम मत करना बेटे। 1 × 2 क्यों करोगे? पोटेशियम की पूछी है, 1 × 2 क्यों करोगे? 1 × 2 तब करोगे जब किसी और एलिमेंट, जैसे क्रोमियम की पूछे, तो 2 पोटेशियम है तो उसके लिए 2 × 1 करें। लेकिन सिर्फ पोटेशियम की पूछी है, 2 पोटेशियम की थोड़े पूछी है, आपसे ऑक्सीजन स्टेट पूछी है पोटेशियम। अरे बोलो भाई, समझ में आता कि नहीं आगे? तो यहाँ 1 × 2 मत कर देना। अरे एलिमेंट तो एक ही होगा ना, एक एटम की पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, कई सारे एटम की थोड़े पूछेगा। जैसे इसमें पूछेगा पोटेशियम की या क्रोमियम की या ऑक्सीजन की, तो एक एटम की पूछी जाती है हमेशा। ये गलती मत कर देना। समझ में आता रहे नहीं आ रही? ठीक है ना? ठीक। अच्छा, एक आध दो और देख लो। मैं कहता हूं KNO3, अपने आप बताओ पोटेशियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी? 1 +1। गलत बात, 1 नहीं। एक दिन और मैंने आप लोगों को ऑक्सीजन स्टेट और वैलेंसी में डिफरेंस समझाया था। वैलेंसी में चार्ज नहीं होता, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा चार्ज होता है, ये ध्यान रखिएगा, 0 को छोड़ के बाद बाकी ऑक्सीजन स्टेट चार्ज होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस और माइनस चार्ज हो सकता है, वैलेंसी में कभी भी प्लस या माइनस चार्ज मत बोल देना। बहुत सारे बच्चे गलत बोलते हैं, पॉजिटिव वैलेंसी और निगेटिव वैलेंसी। बेटे मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को कि वैलेंसी न तो पॉजिटिव हो सकती है ना निगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव और निगेटिव सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वैलेंसी नहीं। ठीक है ना बेटे, ध्यान रखिए। चलिए नंबर सेकंड ए, एल्कलाइन अर्थ मैट्रिक्स कंबाइंड स्टेट है तो ऑलवेज +2। देखने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। मैं कहूं MgSO4, बोलो +2। और बोलो भैया, क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है ना? मैं कहूं CaCO3 +2। अरे बोलो भाई, मैं कहूं CaC2 +2। कंबाइंड स्टेट देख लो, कंबाइंड स्टेट आते ही +2। चलो नंबर 3 बेटे, अब मैं उन की बात कर रहा हूं स्पेशल एलिमेंट्स, जैसे एल्युमिनियम इन कंबाइंड स्टेट always exist as +3। एल्युमिनियम कहीं पर भी कंबाइंड स्टेट में आ जाए, सोचने की जरूरत नहीं। जैसे मैं कहूं AlF3 +3,
मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H2O, इतना बड़ा कंपाउंड दिया, अकल नहीं लगानी, कंबाइंड स्टेट है ना, तो एल्युमिनियम की ऑक्सीजन स्टेट +3 ही होगी। समझ बात आ गई नहीं है? यहाँ अकल नहीं लगा, चुपचाप +3। अच्छा मैं कहूं इसमें पोटेशियम की बताओ, क्या बोलोगे? मैं कहूं इसमें पोटेशियम की बताओ, क्या बोलोगे? +1. +1। क्लियर हो गई नहीं? बोली भाई। यस सर। मैं कहूं K3Al(F6), कोई भी ऐसा कंपाउंड दे जो आपने कभी भी देखा ही ना हो, अकल नहीं लगानी। एल्युमिनियम की पूछी है ना, कंबाइंड स्टेट है ना, +3, मामला खत्म। क्लियर हो गई? गुड। Yes, sir. फोर्थ, जिंक in combined state always shows oxidation state of +2। एग्जाम्पल बताओ, ZnSO4, जिंक किसमें है? +2। ZnO, जिंक किसमें है? +2। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल बेटे, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें K की +1 है, सही है, हाँ बिल्कुल सही। अगर K3Al(F6) में K की पूछे तो +1, ठीक। ये बात समझ में आ गई? जिंक कंबाइंड स्टेट में हमेशा +2 की ऑक्सीजन स्टेट शो करे। मतलब ये सारे ऐसे एलिमेंट्स में बता रहा हूं जो या विच शोज ओनली वन नॉन जीरो ऑक्सीजन स्टेट, जो सिर्फ एक नॉन जीरो ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। क्लियर हो रही है? चलिए फिफ्थ। Sir, हाँ बेटे, sir ZnCl2 में कितना होता है? +2। ZnCl2 +2। क्या बोला मैं? Okay. जिंक में अकल लगाने की जरूरत नहीं। जिंक हुआ, एल्युमिनियम हुआ, फ्लोरीन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इनमें अकल नहीं लगानी। और अगर आप चाहते हो कि सर आप प्रूफ करके दिखाइए तो मैं प्रूफ कर देता हूं, देखो जरा ध्यान से। बेटे क्लोरीन पर एक निगेटिव होता है या नहीं होता? बोलो। Cl 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट Yes, करके sir. Cl निगेटिव बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो Cl पे 2 निगेटिव है और Zn पे 2 पॉजिटिव। Zn पे 2 पॉजिटिव है और Cl पर एक निगेटिव इधर और Cl पे एक निगेटिव इधर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से जुड़े हुए आयनिक बॉन्ड। क्या ZnCl2 बन गया? Yes, sir. यही तो बनाते थे, बोलो बेटा। तो Yes, जब sir. कभी भी इस तरीके से बातचीत आपसे जिंक की करे, आपसे मतलब एल्कली मेटल्स की करे, आपसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की करे, आपसे फ्लोरीन की करे, तो आपको अकल लगानी ही नहीं है, चुपचाप लिख देना है जो मैं बता देता। फ्लोरीन always shows the oxidation state of -1। फ्लोरीन हमेशा -1 की ऑक्सीडेट शो करेगा। जैसे मैं कहूं K3Al(F6), फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट बताइए, चुपचाप -1 लिख दो। कंबाइंड देखते ही -1। अगर कंबाइंड स्टेट में कहीं पर भी फ्लोरीन आ रहा है तो वो -1 की ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, उसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे देखो मैं एक कंपाउंड और बनाता हूं आपके पास, Ca5PO4 होल थ्राइस F।
ये एक कंपाउंड मैंने बना। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन दिस कंपाउंड। मान लो आपने ये कंपाउंड कभी नहीं देखा, जरूरत क्या है, फ्लोरीन की पूछ रहा है ना, चुपचाप लिख दो माइनस। समझ बात आ रही नहीं है? क्लियर हो जाएगी? समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। यस। तो जितने भी ऊपर मैंने एलिमेंट्स बताए, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमेशा जो है ए वन नॉन जीरो ऑक्सीजन स्टेट शो करने वाले हैं। all the above elements shows only one non-zero ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप लोगों को याद भी रखना चाहिए। ठीक है, 4-4 स्टार बनाए दे रहा हूं, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब आगे क्या होगा मेरे बच्चे, कुछ और की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन in all forms of combined state shows the oxidation state of +1 except in case of hydrides where it exists in -1। हाइड्रोजन हर जगह +1 का ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, सिर्फ हाइड्राइड्स में ये -1 शो करेगा। अब ये हाइड्राइड में थोड़ा सा अगर मैं जो है आप लोगों को और ट्रिक देना चाहूं तो मैं कहूंगा इस हाइड्राइड को मेटल हाइड्राइड। वैसे तो जहां पर भी हाइड्राइड वर्ड का यूज होगा वहां पर H-1 में ही माना जाएगा, लेकिन ये बात कई जगह गड़बड़ है। कहां पर गड़बड़ है? केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली कराया था और मैंने आपको स्पेशल बात कही थी कि बेटा ये हाइड्राइड नहीं, जैसे अमोनिया हाइड्रोजन का हाइड्राइड नहीं, नाइट्रोजन का हाइड्राइड नहीं है, ये हाइड्रोजन का नाइट्राइड है, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें -3 की स्टेट में है और हाइड्रोजन +1 की स्टेट। तो मेटल्स के साथ हमेशा हाइड्रोजन -1 शो करेगा, क्योंकि मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन। तो कहीं कहीं ये वर्ड गलत तरीके से यूज किया गया है। अच्छा, तो गलत तरीके से यूज किया गया तो हम लोग उसे चेंज क्यों नहीं कर देते? हम लोगों को चेंज कर देना चाहिए। बेटे, इन द ऑनर ऑफ ओल्डन साइंटिस्ट वी कैन नॉट चेंज द नेम। एटम को आज भी आप एटम ही कहते हो ना, ऑल्दो एटम इज डिवाइडेड इनटू 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लेकिन इन द ऑनर ऑफ डाल्टन आज भी हम वर्ड एटम ही यूज करते हैं। एटम का तो मतलब होता है विच इज नॉन डिविजिबल, लेकिन यूज तो हम करते हैं। तो इन द ऑनर ऑफ ओल्डन साइंटिस्ट, जो ओल्डन साइंटिस्ट ने हम लोगों को जो है कॉन्सेप्ट्स दिए, उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हम आगे की अपनी जो है डेवलपमेंट साइंस की कर पाए। तो ओल्डन साइंटिस्ट ने NH3 को हाइड्राइड कहा, तो आज भी हम लोग वर्ड हाइड्राइड ही यूज करते हैं, बस ये कह देते हैं कि एक्चुअली ये हाइड्राइड है नहीं। और ये मैंने आपको बताया था, जेई में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि F2O ऑक्साइड है क्या? आंसर है नहीं, F2O ऑक्साइड नहीं। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, तो F2O ऑक्सीजन का फ्लोराइड। और मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था
कि आइड वर्ड का यूज तब करेंगे जब चार्ज निगेटिव होगा, जैसे Cl निगेटिव क्लोराइड, Br निगेटिव ब्रोमाइड, सल्फर पे 2 निगेटिव सल्फाइड। समझ में आता कि निखिल? सल्फर पे 2 निगेटिव सल्फाइड, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव ऑक्साइड, OH पर 1 निगेटिव हाइड्रोक्साइड। आइड वर्ड का यूज तब करते हैं जब निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। समझ बात आ रही नहीं है? तो चलिए यहाँ पर मेटल हाइड्राइड्स लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जरा इनके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं कोई मेटल ले लेता हूँ, मेटल है सोडियम NaH, तो बेटा Na+1 की स्टेट में, हाइड्रोजन -1 की स्टेट में। मैं कहता हूँ CaH2 कैल्शियम +2 की स्टेट में, हाइड्रोजन -1 की स्टेट में। समझ बात आ रही नहीं है? मैं कहता हूँ और देखो NaBH4, नाम याद करो इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट यहां पर कितनी है बच्चे? -1। ठीक है ना? हाँ, पहली बार सुन रहे हो बेटा? अब लगातार ऐसे कंपाउंड सुनोगे। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड मैं बता दूंगा ये क्या, क्यों मैं याद करवा रहा हूँ बताऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे आएगा। जैसे LiAlH4, यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट -1। नाम क्या है इसका बताइए? इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। याद कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अच्छा चलो, अब मेरा मन कर रहा है एक इसमें जो है इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों को और लिखा दूं। बेटा आपके सामने स्क्रीन क्लियर हो रही है? चैट बॉक्स तो नहीं आ रहा कहीं आपके सामने? आपको चैट बॉक्स दिखाई दे रहा हो? जल्दी बताइए। नहीं ना? हाँ ठीक है, मैं चैट बॉक्स रख लेता हूँ, आप लोग चैटिंग करते रहो। तो जो है ये एग्जैक्टली बात क्या है वो मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। थोड़ी देर बाद करते, लेकिन चलो यही लिख लो नोट। All the hydrides are very good reducing agents. Reducing agents. But if there is a sandwich hydride, sandwiched hydride, जैसे NaBH4 या LiAlH4, इसको LaH भी कहते हैं। चलो आगे बताऊंगा आपको। Sandwich hydrides, then these are very strong reducing agents. सैंडविच कैसे बेटे? सैंडविच तो जानते ही होंगे आप सभी लोग, दो चीजों के बीच में किसी चीज को डाल दिया जाए तो उसको सैंडविच कहते हैं। दो ब्रेड के पीसेस के बीच में आलू डाल दो, सैंडविच बन जाएगा। खीरा डाल दो, खूब खाए होंगे आप लोगों ने सैंडविच। तो देखो जरा, Yes, sir. हाइड्रोजन को किसके बीच में डाला गया है? सोडियम और बोरॉन। सैंडविच हाइड्राइड। हाइड्रोजन को किसके बीच में डाला गया? लिथियम और एल्युमिनियम के। सैंडविच हाइड्राइड। अंशिका सैंडविच नहीं खाया है बेटा? खाया है, वेरी गुड। तो इनको क्या, अगर सैंडविच हाइड्राइड्स देन these are very good reducing agent, very strong reducing agents.
गुड तो नॉर्मल होते ही हैं, लेकिन अगर हाइड्राइड सैंडविच हो जाए तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने ये दोनों याद करवाए, काम आएंगे हमारे याद। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको बेटा SBH कहते हैं, क्या कहते हैं, SBH। और लिथियम आयरन हाइड्राइड को क्या कहते हैं बेटे, इसको कहते हैं LAH, याद रखिएगा। चलो नाउ ये तो हाइड्रोजन की बात आ गई हमारे पास। अब हम थोड़ी देर बात करेंगे ऑक्सीजन। हाँ, यही तो अच्छा सवाल पूछा है इस बच्चे ने। आप सभी लोग देखें, ये आप लोगों के भी ब्रेन में, दिमाग में ये बात आई हो, लेकिन इस बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है अंशिका। देखो आप सभी लोग देखो, ये बच्ची ये कह रही है कि सर ये बीच में कहाँ है, ये तो सोडियम और बोरोन के बाद लिखा हुआ है, बीच में कहाँ लिखा है। हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है बेटे। बीच का मतलब ये नहीं होता कहाँ लिखा है, बीच का मतलब होता है किस स्पेस के अंदर। जैसे नहीं, सेंट्रल एटम का मतलब नहीं, ऐसी ऐसी बात है। जो सोडियम है ना, जो सोडियम है उसके जो क्रिस्टल के बीच में कहीं पर प्रेजेंट होगा ये, जो वॉइड्स होंगे उसके एटम्स के बीच के जो वॉइड्स होंगे, उन वॉइड्स, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, ये क्या होंगे, ये वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे। वॉइड समझ रहे हो, जो मतलब एक गोला मान लो आप, किसी को भी स्फेयर मान लो, तो कई सारे स्फेयर एक साथ जुड़ेंगे तो बीच में एक वॉइड बना, उस वॉइड में प्रेजेंट होगा, इसलिए इसे कहा गया है सैंडविच। ठीक है ना। अब अगर सिर्फ सोडियम के वॉइड हो तो सैंडविच नहीं कहा जाए, सोडियम भी है बोरॉन भी है, दोनों के वॉइड्स के बीच में प्रेजेंट है, तो हम इसको जो है सैंडविच हाइड्राइड कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज, लिखने से मतलब नहीं होता, वो उसके बीच का अलग मतलब। समझ में आया ना। चलो वेरी गुड। नाउ we will talk about oxygen. ऑक्सीजन वेरियस ऑक्सीस्टेट शो करता है। ऑक्सीजन शोज वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। और किसकी बात कर रहे हैं, कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड, वैसे मैंने ऊपर लिख दिया कंबाइंड स्टेट, फ्री स्टेट की बात हम कर चुके हैं, अब हम कंबाइंड स्टेट की बात करें। देखो बेटे, ऑक्सीजन पहला कॉन्सेप्ट ये है कि वो ऑक्साइड्स बना सकता है। जैसे मैं कहूं CaO, तो यहां पर ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन -2 की ऑक्सीजन स्टेट में है, नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। नाम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन बेटे परऑक्साइड बना सकता है, परऑक्साइड जैसे Na2O2, नाम है सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। यहां पर ऑक्सीजन -1 की ऑक्सीडेट शो करता है। सोडियम वो ऑक्सीजन बेटे सुपर ऑक्साइड बना सकता है, सुपर ऑक्साइड जैसे KO2, तो यहां पर वो ऑक्सीजन -12 की ऑक्सीडेट शो करता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। चलो थोड़ा सा समझने के लिए एक चीज और बताता हूं। ऑक्साइड की बात करेंगे तो ऑक्साइड का मतलब है O पर 2 निगेटिव। परऑक्साइड की बात करेंगे तो उसका मतलब है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और दोनों ऑक्सीजन पर एक एक निगेटिव चार्ज। ये परऑक्साइड की बात करें। अगर सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे तो इसका मतलब है O2 पर एक निगेटिव। अब ध्यान दो,
O2 पर एक निगेटिव है, मतलब हर ऑक्सीजन पर आधा आधा निगेटिव चार्ज। अब भैया एक एटम पर आधा निगेटिव कैसे लगाओगे, ये कैसे पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन को आरे से काटोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बात क्या है, ऑन एन एवरेज देखा जाता है। यही यही ये जो ऑन एन एवरेज वाला कंसेप्ट है ना, यही कंसेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन हाँ, वहां तक आपको नहीं जाना, तो आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि सुपर ऑक्साइड के केस में जो है 2 ऑक्सीजन पर एक निगेटिव है, और वहां पर एक ऑक्सीजन -12 की ऑक्सीडेशन स्टेट बियर करता है। चलिए, ये 3 बातें आपको समझ में आ गई कि ऑक्साइड क्या होता है, परऑक्साइड क्या होता है, और सुपर ऑक्साइड। ठीक। अच्छा, एक चीज देखिए, मैं यहाँ पर एक जो है ट्रिक आपको लिखा देता हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। लिथियम, कैल्शियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑलवेज फॉर्म्स ऑक्साइड्स। ठीक है ना? सोडियम, हाइड्रोजन, क्योंकि सिर्फ एस ब्लॉक की बात है और किसी की बात नहीं, बाद बाकी हर जगह ऑक्साइड बने। एस ब्लॉक ही एक ऐसे हैं जो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो एस ब्लॉक की बात है, बाद बाकी कोई बात नहीं है, तो एस ब्लॉक को ध्यान रखिए। सोडियम, हाइड्रोजन, बेरियम और स्ट्रोंशियम, ये सारे फॉर्म्स, अब ऑलवेज मत लिखना है, मोस्टली, ज्यादातर फॉर्म्स परऑक्साइड। अच्छा, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जनरली मोस्टली फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड। ठीक है ना? अब इनको याद रखने का तरीका क्या है, कैसे याद रख, बताता हूं। इसको याद रख लो, ली, ली मतलब लिथियम, तो मैं लिख देता हूं ली का बेटा मांगेलाल। ठीक है ना? इसको याद रखो, ली का बेटा मांगेलाल, ये हमेशा ऑक्साइड्स पर। नेहा, बिपाशा, ये हमेशा पराक्साइड में। ये भैया तुम लोगों को नहीं मालूम होगा, ये हमारे टाइम की हीरोइन है, नेहा और बिपाशा। समझ बात आ गई नहीं आ गई? नाम अच्छे से याद हो जाए। नेहा कौन थी? अरे कोई थी, अब इतना मुझे नहीं मालूम भाई, कोई नेहा नेहा नाम की हीरोइन कोई आई थी। बिपाशा बासु नाम की एक हीरोइन आई थी यार, तो मैंने ये बना यस। लिए। अब मुझे अ, अब एग्जैक्ट इतना मत पूछो, ये मुझे नहीं याद है। हाँ, इस नीचे वाली तो याद है, वो तुमको भी मालूम होगा, करिश्मा। ये सुपर ऑक्साइड बनाएगी, ये करिश्मा कपूर है ना, करीना कपूर की बहन। तो तुम लोगों के टाइम हाँ में हाँ। करीना कपूर थी, हमारे टाइम में गोविंदा और करिश्मा कपूर, ये दो ही चलते थे। तो यस सर। ये दो ही की जोड़ी थी भाई। गोविंदा को भूल भी चुके हो गए आप लोग, अब तो कहाँ आता है वो, मार्केट नो से ही। सर।
हैं? नो सर, याद है। ये बच्चे ये बनाएंगे। अरे काजोल कहाँ बन रहा है इसमें? नेहा बन रही है, काजोल कहाँ बन रहा है? वो नहीं बनेगा। चलो, तो ये जो है हमारे ऑक्सीजन के बारे में हमने आपको बताया। अच्छा, ऑक्सीजन में और कोई भी एक्सेप्शनल केस आता है भाई? एक और आता है, बताता हूं, ध्यान देना। नंबर 4, इन F2O ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड इन F2O2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, बढ़िया है, याद हो जाएगा। हाँ सही है, किसी के भी नाम से याद करो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है बेटे? +2 है, और यहाँ पर क्या है बेटे? +1। याद रहेगा? बोलिए। यस सर। देखो बेटे, इतना काम करके आना, उसके बाद मैं कल आप लोगों को इसके आगे जो है पढ़ाऊंगा कि इसके आगे जो है कि रूल्स और फिर किस तरीके से और कैलकुलेशंस करें। ठीक है।